सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त चंद्रपाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा न्यूज़ नेशन। तो दोस्तों आज हम हैं मिंडा हॉस्पिटल है गांव काबरेल में। हम बता दें कि एसएल मिंडा मेमोरियल हॉस्पिटल है। बगड़ा रोड काबरेल बोला जाता है। बगड़ा और काबरेल के बीच में है। काबरेल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैंप लगा हुआ है। किस चीज़ का कैंप लगा है ये भी बताएंगे, और कितनी सुविधा फ्री दी जाती है हॉस्पिटल के अंदर वे भी बताएंगे। हम यहाँ के जो देखते हैं इसका हॉस्पिटल को देखते हैं, उनसे बात करते हैं। जो यहाँ पर डॉक्टर आए हुए हैं सभी प्रकार के, उनसे बात करते हैं कि ओपीडी से लेकर किस किस तरह की जो फैसिलिटी यहाँ पर दी जाती है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार गेट दिखा देते हैं हम आपको। ये मिंडा हॉस्पिटल है जो 24 घंटे की जो सुविधा है ये बता रहे हैं कि यहाँ पर दी जाती है। और अब हम उन पूछते हैं, अंदर डॉक्टरों से विचार लेते हैं, मैनेजमेंट से भी पूछते हैं कि आखिर क्या क्या यहाँ पर सुविधा दी जाती है। सर नमस्कार। सर पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नवीन चंद्रा है। मैं इस हॉस्पिटल का मैनेजमेंट देखता हूँ। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पोस्ट पे मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। मुझे अभी पिछले 6 महीने से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर मैं अपने हॉस्पिटल की फैसिलिटी के बारे में बात करूँ तो हमारे पास अभी मेडिसिन है, जो बहुत अच्छे एमडी फिजिशियन है हमारे पास, और डॉक्टर एस एस चौधरी है उनका नाम। एंड हमारे पास जनरल सर्जरी में डॉक्टर पी के गोयल हैं, जो हिसार के एरिया में फेमस डॉक्टर हैं सर्जन। डॉक्टर मीनू गोयल हैं, वो हमारे पीडियाटिशियन हैं। और इतने बेस्ट पीडियाटिशियन हिसार पूरा हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो इतने बेस्ट पीडियाटिशियन हमारे पास पूरे हरियाणा में नहीं होंगे। हमारे पास बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर तबस्सुम। गायनी हमारे पास बहुत अच्छी टीम है। गायनी में डॉक्टर भावना मल्होत्रा हैं। प्लस हमारे पास रेडियोलॉजी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, डॉक्टर रामबख्श हैं हमारे साथ। प्लस हमारे पास ऑर्थोपेडिक में डॉक्टर अमित सैनी है। और ये सारे हमारे फुल टाइमर हैं जो हमारे डॉक्टर्स हैं। एंड प्लस हमारे पास जो ऑन कॉल जो हमारे पास डॉक्टर हैं वो डर्मा के डॉक्टर गोयल। तो सर बताया जा रहा है आज हमारे यहाँ पर कैंप लगाया गया है, तो क्या किस किस तरह से फ्री सुविधा दी जा रही है? तो अभी हमने ये इनिशियल एक स्टार्ट है हमारा कि हम किसी अपने हॉस्पिटल में कैंप की सुविधा स्टार्ट करें। तो इसमें हमने अभी जैसे मेडिसिन पे 10% की छूट रखी हुई है। प्लस हमने जो हमारे रेडियोलॉजी के जितने भी टेस्ट होंगे, जैसे एक्सरे हैं, अल्ट्रासाउंड है या और कोई टेस्ट हैं, तो उसमें 20% की अभी छूट रखी हुई है। प्लस जो हमारे और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे आपका सीबीसी हो गया, ब्लड के जितने भी इन्वेस्टिगेशन हैं उसमें हमने 15% की छूट रखी हुई है। और इनकेस किसी पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत होती है तो उसमें हमने 20% की छूट। तो सर बात करें हम, एक हर हॉस्पिटल के अंदर अपनी स्ट्रेटजी होती है, एक सिस्टम होता है। तो क्या अपने हॉस्पिटल के अंदर भी जो कई योजना है सरकार के द्वारा, सरकारी जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी जो ट्रीटमेंट के द्वारा आयुष्मान कार्ड योजना क्या अपने यहाँ वैलिड है क्या? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे आयुष्मान पैनल है, हमारे पास यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट पैनल है। और हमारे पास अभी जो फौजी भाइयों के लिए जो फैसिलिटी होती है ECHS पैनल, वो भी हमारे पास यहाँ पे है। तो आज कैंप है जिसमें आपने 10%, 20%, 30% की छूट दी गई है। तो आगे बात करें डॉक्टरों की जो पर्ची कटने से लेकर जो मेडिसिन लेने तक का, तो उसमें भी कुछ है या छूट? डॉक्टर का जो कंसल्टेशन चार्ज है वो फ्री है। प्लस जो 250-500 की पर्ची कटती है वो नहीं कटती है? वो फ्री है। जो हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन होता है, आप जब हॉस्पिटल कहीं भी जाते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन का भी एक अलग पर्ची कटती है, वो भी इवन फ्री है हमारे पास। तो हमारे दर्शकों को सर आप क्या कहोगे? आप मैनेजमेंट संभालते हो, मिंडा हॉस्पिटल है, इतनी बड़ी संस्था है, दिल्ली से लेके आज बगला के अंदर है, तो बड़े बड़े यहाँ पर डॉक्टर भी हैं, बड़े बड़े दिल्ली से मेदांता हॉस्पिटल से आप बता रहे हो, तो क्या कहोगे दर्शकों को? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि इतनी अच्छी फैसिलिटी गांव के क्षेत्र में मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो गांव वालों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फैसिलिटी का लाभ उठाएं। और जो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ किसी को चेस्ट पेन होता है, हार्ट की दिक्कत होती है,
अब सपोज बगला में कहीं पे कोई हार्ट का पेशेंट, किसी को चेस्ट पेन हुआ, हमारे यहाँ पे आएगा 10 मिनट में पहुँच जाएगा, और वही उसको टाइम लगेगा आधा घंटा हिसार तक पहुँचने में। हाँ जी, हाँ। तो जितना डिले होता है इस तरह के पेशेंट में, उतनी मोर्टेलिटी के चांस बढ़ते हैं, मरने के चांस बढ़ते हैं। तो अगर फर्स्ट एड यहाँ पे मिल जाए, सपोज हार्ट का दिक्कत है, फर्स्ट एड यहाँ पे मिल जाए, यहाँ पे उनका मैनेजमेंट पूरा हो जाए, उसके बाद जो स्पेशलिटी है, सपोज हमारे पास कार्डियक सर्जरी अभी नहीं है या इन्वेसिव कार्डियोलॉजी नहीं है, तो हम उनको एक स्टेबल करके उसके बाद हम उनको हायर सेंटर भेज सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास होगा। गांव वालों के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है, गांव वालों को मतलब इसका लाभ उठाना चाहिए। एक और सर, आपने यहाँ पर यहाँ से मान के चलो रेफर करना हो, एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा तो होगी? बिल्कुल, हमने एम्बुलेंस इवन फ्री रखी हुई है सबके लिए। जो हमारे 40-45 किलोमीटर का एरिया है, इसका रेडियस है जो हॉस्पिटल का, उसमें हमने अपनी एम्बुलेंस फ्री रखी हुई है। तो इवन अगर किसी को घर छोड़ने की ज़रूरत होती है, यहाँ से पेशेंट स्टेबल होकर घर जाते हैं, या हम कभी हायर सेंटर शिफ्ट करते हैं या हिसार में शिफ्ट करते हैं, तो तब भी हमारी एम्बुलेंस फ्री जाती है उसमें। अच्छा। हाँ जी। तो आज हम मिलते हैं डॉक्टरों के साथ भी, जहाँ कैंप लगा हुआ है। आइएगा, स्टॉप कर ले। नमस्कार, तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हैम या मिंडा हॉस्पिटल के अंदर। तो हम इनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, पूछते हैं कि आज मिंडा हॉस्पिटल के अंदर जो फ्री कैंप लगाया गया है, उसमें ज़्यादा समस्या किस बीमारी को लेकर आई है? हाँ जी, नमस्कार। डॉक्टर पी.के. गोयल, सीनियर कंसल्टेंट सर्जन इन जनरल सर्जरी एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। हमारे पास जो अपना ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, ज़्यादा रूटीन बीमारियों में, जैसे कि स्टोन्स हैं, स्टोन किडनी है, स्टोन गॉल ब्लैडर है, हर्निया है, पाइल्स है, ये पेशेंट ये ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास आजकल। तो बात करें अपने जो यहाँ अब एक ग्रामीण एरिया में अपना हॉस्पिटल है सर, तो क्या वजह है कि ये पथरी जैसी स्टोन वाली होगी, नहीं बता रहे हैं आप, जो भी बीमारियां हैं, क्या कारण होने लग रही है? हाँ जी, इसका मेन कारण ये है कि इनमें जो पानी की सप्लाई है वो ठीक नहीं है, तो हार्ड वाटर है ज़्यादातर, इसलिए यहाँ पर इस एरिया में जो स्टोन फॉर्मेशन है वो ज़्यादा है। तो आज कैंप है सर, तो आप क्या क्या सुविधा दे रहे हो पेशेंट को? पेशेंट को हम इसमें ये हमारा जो ये ओपीडी चल रहा है, ये अपना ये फ्री चल रहा है। बाकी जो सर्जरीज हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो सारी डिस्काउंटेड चल रही हैं। तो क्या कहोगे सर हमारे दर्शकों को आप? हाँ, हमारा तो यही कहना है कि हमारे पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंप का ये लाभ उठाएं और हमें ये सेवा करने का अपना मौका दें। ठीक सर, धन्यवाद समय देने के लिए। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी अपना? सतपाल। तो क्या दिक्कत हो गई, आप हॉस्पिटल में आए हो, कैंप का कितना? दिक्कत तो ये यहाँ पे है जी, ये गांठ है यहाँ। अच्छा अच्छा। उसको दिखाने आया हूँ। तो डॉक्टर साहब ने क्या बोले, क्या? चेक कर रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, कितने दिनों से? ये 5-6 महीने से है, अब ज़्यादा होगी थोड़ी सी। अच्छा तो फिर अभी मैंने पता लगा अभी कैंप लगाया हुआ है, तो फिर मैं चलो दिखा देते हैं डॉक्टर साहब को। अच्छा। हाँ, अभी डॉक्टर साहब देख रहे हैं, चेक करेंगे अभी। चलो ठीक। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आप हमारे दर्शकों को पहले परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर रामबख्श शर्मा, रेडियोलॉजिस्ट इन एसएल मिंडा हॉस्पिटल। सर आज फ्री कैंप लगा हुआ है अपने मिंडा हॉस्पिटल के अंदर, तो क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हो? अगर कैंप ना हो तो फिर भी क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हो? ये मिंडा ग्रुप का एक अत्यंत सराहनीय प्रयास है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ की मेडिकल की मूलभूत सुविधाएं सभी नहीं मिल पाती, उसके लिए जो है ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के सभी तरह के अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति, कोई महिला गर्भ से है तो उसके सभी तरह के अल्ट्रासाउंड किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को पेट में दर्द है या किसी भी तरह की और समस्या है तो उस सभी तरह के अल्ट्रासाउंड यहाँ किए जाते हैं। ठीक हो जा फिर हो जा मैं लिख ना आज कुछ की में कोई दिक्कत ही कोई, बस ये लिख जा ठीक हो जा, लिख जा टूप लगा ले, कोई दिक्कत कोई नहीं। एक बार यार तू जांच करवा के रख लाते, ठीक है ना? छोटी 2-3 जांच करा के लिया और मैं फिर दवाई भेज देता हूँ।
नमस्कार। तो मिंडा हॉस्पिटल में ही हैं और हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, तो इनसे इनका इंट्रोडक्शन भी लेते हैं और पूछते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। आई एम डॉक्टर चौधरी और मिंडा हॉस्पिटल कंसल्टेंट फिजिशियन। आज हमने हॉस्पिटल में अपना एक फ्री कैंप लगा रखा है जिम्मे का, जिसमें काफ़ी डॉक्टर बैठे हैं ऑर्थो, सर्जरी, मल्टीज के हिसाब से, और सभी बीमारियों का उचित इलाज करने, इन्वेस्टिगेशन है वो भी रहे और जांच भी सभी अच्छी तरह कर रखी। तो और सभी हमारे यहाँ आने वाले मरीज को 24 घंटे फैसिलिटी, ट्रॉमा है, सर्जरी है और डिलीवरी सभी यहाँ उचित टाइम पर और उचित रेट पर काम किया जाता है। तो हम ये है कि आप जितना भी हो फ़ायदा उठाएं कैंप का और अन्य सर्विसों का। ठीक, तो बात करें सर, आज फ्री ऑफ कैंप है, तो कहने का मतलब ये है कि उनको कुछ रियायतें भी दी जाती होंगी, मेडिसिन वगैरह। हाँ, जब भी ये एसएलमेंट एक ट्रस्टेड हॉस्पिटल है, जब भी ये कैंप लगाता है, पहले भी लगाता है और अब भी लगा रहा है, तो उसमें हमेशा मेडिसिन है उसमें भी काफ़ी छूट करते हैं। और पोवर्टी वाले जो पेशेंट आते हैं आजू बाजू से, इन्वेस्टिगेशन या एडमिशन, उसमें हर प्रकार का कोई भी इन्वेस्टिगेशन या चार्ज होता है उसमें खूब 50 से 55 तक चार्ज और छूट देते हैं, पहले भी देते हैं और देते रहेंगे। और दूसरा, हमारे सब पैनल भी हैं यहाँ पर, जैसे आयुष्मान भारत है, टीपीए है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके लिए भी, और कुछ इन कार्ड है जो यहाँ चलता है गवर्नमेंट, उनको भी सुविधा देते हैं। और कैंपों में तो हमेशा ही 50 से अबाउ देते रहते हैं, और आने जाने वाला कन्वेक्स है वो भी फ्री रखते हैं कई बार। तो हम तो ये कहते हैं आप जब भी आएँ और अपने उचित समय की इलाज का लाभ उठाएँ। तो आजकल सर पूछे तो आजकल कौन सी बीमारी ज़्यादा पीड़ित आ रहे हैं? जो ये आजकल जो मौसमी बीमारी है, जिसको हम एक भाई आईजम, हम तो अपनी मेडिकल लैंग्वेज जो इसको आईजम पॉजिटिव वगैरह बोलते थे, लेकिन आजकल डेंगू है, ये खूब ही आजू बाजू एरिया आसपास है, खूब फैला हुआ है, वायरल के तौर पर लगा लो इसमें। और कुछ एक वही मौसम परिवर्तन में कॉफ, कोल्ड वगैरह है, पेन, जॉइंट पेन है, ये भी आने लग रहा है। और मोस्टली हमारे पास जो पेशेंट है एग्रेटिव तो हैं मौसम के हिसाब से डेंगू के, और उसी नेजल प्रकार थे तो सभी प्रकार के हैं भाई, ऑर्थो के भी हैं, सर्जरी के भी निकलते हैं, डिस्पोनिया जैसे सांस में दिक्कत है, ओल्ड एज का बीपी वगैरह, नॉर्मल सब आते हैं। लेकिन फिलहाल जो चला हुआ है वो डेंगू को ही हम नेगेटिव लेके चल रहे हैं फ्रंट में। तो क्या लक्षण है सर आपके? अब डेंगू का ये भी जैसे 3-4 रोज से फीवर रखता है, तो स्टार्टिंग में तो यही लगता है पेशेंट को भी मैं कॉमन कोल्ड यानी एक जुकाम की भाषा से पीड़ित हूँ। लेकिन जब 3-4 रोज होते हैं फीवर कभी उतरता नहीं, तो सिर्फ हाथ पैर में दर्द, पूरा शरीर जकड़न होता है, कई बार गले में खिराश वगैरह होती है, तो 2-3 दिन नहीं उतरता तब तो उसको रखते हैं, बाद में उसको जांच कराते हैं। तो ये भी आँखों में बर्निंग होना, बच्चे को चिड़चिड़ापन होना, फीवर का नेट उठना, और लॉन्ग टाइम तक स्पासम यानी आँखों में दर्द, पैरों में खिंचाव, और कई बार तो बच्चे को जॉन्डिस यानी पीलिया बोलते हैं जिसको, वो पीलिया तक की नौबत आ जाती है। ये मेन सिम्टम यही चलते हैं भाई, पैरों में दर्द होना, बुखार न उतरना, लॉन्ग टाइम खांसी, जकड़न, बस ये सिम्टम है। आप अगर किसी को मिलते हैं तो अपने जांच कराएं और उसको डेंगू पॉजिटिव ट्रीटमेंट लें। और ट्रीटमेंट लेने में ऐसी कोई बात नहीं है भाई, आप ट्रीटमेंट का भी 5 से 7 दिन का टाइम होता है इसका, वैसे रिकरेंट तो है 15-20 दिन का, लेकिन आप ट्रीटमेंट 5 से 7 दिन ले लो, आराम से ठीक हो जाते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आओ और जांच कराओ। थैंक यू सर समय देने की। थैंक यू। नमस्ते मैडम जी। हाँ, मैं डॉक्टर भावना मल्होत्रा, मिंडा हॉस्पिटल में गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, मतलब स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ। और यहाँ पे काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जिनको प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाओं को खून की कमी और हाइजीन का ख्याल नहीं होता, अपनी केयर नहीं कर पाती। बहुत सारे यहाँ आसपास के गांव से बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। मेरे पेशेंट तो हिसार से भी यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ हैं, हाई रिस्क केसेस सब कुछ हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे निक्कू भी है, जिसमें प्रीमेच्योर बच्चा जो है, जो वक्त से पहले पैदा हो जाता है, उनके लिए निक्कू बनाया गया है, उसकी भी फैसिलिटी है।